जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 9वें दिन नवमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपका कल्याण करे। जैसा कि तिथियों में बताया है कि इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि 10 दिन की मानी जाएगी, तो बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन है कि अष्टमी कब खत्म होगी और किस दिन हम नवमी की पूजा करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवमी कब से शुरू होगी और कब आप नवमी की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, राहु काल कब रहेगा जिसमें हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ में ये भी बताऊंगी कि माँ सिद्धिदात्री को कौन सा फूल ज्यादा प्रिय है, माँ सिद्धिदात्री को किस चीज का भोग हमें लगाना चाहिए, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सिद्धिदात्री की कथा भी सुनाऊंगी और अंत में मैं आपको एक ऐसा मंत्र भी बताऊंगी जिसे आपको पूजा करते समय बोलना है, क्योंकि उस मंत्र से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो जाती हैं और जो भी आपकी मन की इच्छा है, माँ सिद्धिदात्री उस इच्छा को अवश्य पूरा करेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं 2025 की शारदीय नवरात्रि में नवमी तिथि कब आरंभ होगी इस साल। शारदीय नवरात्रि 2025 की नवमी तिथि 30 सितंबर 2025 को शाम 6:05 से शुरू होगी और नवमी का समापन 1 अक्टूबर को शाम में 7:03 पर होगा। नवमी का कन्या पूजन 1 अक्टूबर को ही होगा, तो आप कन्याओं को भोजन नवमी के दिन ही कराएं। राहु काल का समय 1 अक्टूबर को दोपहर 12:10 से 1:38 तक रहेगा, तो इस दौरान नवमी पूजन बिल्कुल ना करें। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री हैं, यानी जो भी साधक श्रद्धा से उनकी उपासना करता है, माँ उसे अष्टसिद्धि और नवनिधियाँ प्रदान करती हैं। इस दिन महानवमी पूजन, हवन और कन्या पूजन करना सबसे शुभ माना गया है। सिद्धिदात्री शब्द का अर्थ है सिद्धि देने वाली देवी। इन्हें सभी प्रकार की अष्टसिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व और नवनिधियों की दात्री माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री ही भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव को सिद्धि प्रदान करती हैं। इनका शरीर चमकीला और गौरवर्ण है, जो चंद्रमा की तरह श्वेत और शीतल दिखाई देता है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। कभी कभी इन्हें सिंह पर आरूढ़ भी दिखाया जाता है। इनके 4 भुजाएं हैं, ऊपर दाहिने हाथ में चक्र, नीचे दाहिने हाथ में गदा, ऊपर बाएं हाथ में शंख, नीचे बाएं हाथ में कमल पुष्प विराजित है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग बैंगनी पर्पल रंग है, जो माँ सिद्धिदात्री को विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन अगर भक्त बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करते हैं तो सिद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय फूल कमल है, लेकिन अगर आपको पूजा में कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब, गेंदा भी अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा सामग्री क्या क्या है, जो पूजा में बहुत जरूरी है। माँ सिद्धिदात्री का चित्र या प्रतिमा, कलश और नारियल, गंगाजल, लाल या पीला वस्त्र, जो आपको पूजा में माँ की प्रतिमा के नीचे बिछाना है। सिंदूर, रोली, चंदन, अक्षत फूल, विशेषकर कमल, धूप, दीप, घी या तेल, नैवेद्य, फल, मिठाई, हलवा पूरी, चना, पान, सुपारी, लौंग और अंत में हवन सामग्री। ये सब चीजें पूजा में जरूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी है, ताकि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दें। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में अच्छे से सफाई कर लें। उसके बाद स्नान करके बैगनी रंग के वस्त्र पहने, जो माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग है। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को सिंहासन पर स्थापित करें। असर गंगाजल से शुद्धिकरण करें। कलश स्थापना करें और माँ सिद्धिदात्री को लाल चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। कन्या पूजन और भोग में हलवा, पूड़ी, चने जरूर बनाएं, जिससे माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री को हलवा,
पूरी और काले चने का भोग पसंद है। अंत में हवन करना अत्यंत फलदायी है। तो मैंने जो समय बताया है राहु काल का, बस उसे छोड़ के पूरा दिन शुभ रहेगा, तो आप किसी भी समय हवन कर सकते हैं। साथ में ही आपको एक मंत्र का जाप भी करना है, जिससे आपकी मन की सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और वह मंत्र है एयुएम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। इस मंत्र का जाप आपको पूजा के बाद 108 बार करना है। अंत में आपको मां सिद्धिदात्री की कथा सुननी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब ब्रह्मा जी ने सभी लोगों, जीव जंतुओं, देवताओं और मानवों की उत्पत्ति करनी चाहिए, लेकिन वे स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने बताया कि जब तक वे आदि शक्ति मां भगवती की उपासना नहीं करेंगे, तब तक सृष्टि का कार्य पूर्ण नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया और देवी की आराधना की। देवी प्रसन्न हुई और उनके सामने 4 भुजाओं वाली मां सिद्धिदात्री प्रकट हुईं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। देवी ने ब्रह्मा जी को सभी प्रकार की अष्टसिद्धि और नवनिधियां प्रदान कीं। देवी के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी ने संसार की रचना प्रारंभ की। मां सिद्धिदात्री ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सिद्धियां प्रदान की है। इन्हीं सिद्धियों की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को भी इन्हीं सिद्धियों का वरदान देकर उन्हें जीवन के सभी कष्टों से मुक्त करती हैं। मां का स्मरण सभी दुख, रोग और कष्टों को दूर कर देता है। अंत में आपको मां सिद्धिदात्री की आरती करनी है और भोग को सभी लोगों में बांटना है। इस प्रकार अगर आपने मां सिद्धिदात्री की पूजा करी, तो मां सिद्धिदात्री अवश्य ही प्रसन्न होगी और आपको जरूर आशीर्वाद देगी। बस आपको कुछ सावधानियां रखनी है, ताकि मां सिद्धिदात्री क्रोधित ना हो जाएं। स्नान करके साफ वस्त्र पहने। स्त्रियां विशेषकर लाल, गुलाबी या बैंगनी रंग पहने। पूजा स्थान को गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र करें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। ताजे फल, सूखे मेवे, खीर, हलवा, पूड़ी जैसे सात्विक भोग अर्पित करें। पूजा में बैठने से पहले मन को शांत रखें और नकारात्मक भाव न आने दें। क्रोध, झगड़ा, कटु वचन और असत्य बोलने से बचें। नवमी पर कन्याओं को भोजन कराना और दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। यदि संभव हो तो 9 कन्याओं को भोजन कराए, अन्यथा 2 या 5 कन्याएं भी पर्याप्त हैं। और उन्हें खाली हाथ बिल्कुल न भेजें। देवी को केवल ताजे फूल, फल और पकवान अर्पित करें। बासी या एक दिन पुराना भोजन भोग के लिए न रखें। मां सिद्धिदात्री की पूजा करते समय दिखावा न करें। मन से सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखें, तभी सिद्धि व मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्नदान करें। और कन्याओं के अलावा ब्राह्मण को भी भोजन कराना शुभ होता है। इस दिन कलश विसर्जन और हवन भी किया जाता है। तो हवन के समय राहु काल से बचना चाहिए। हवन में गूगल, चंदन, कपूर और नवग्रह संबंधित सामग्री डालना उत्तम माना गया है। तो आप मां सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें और इसी विधि से करें, ताकि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आशा करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।